हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो गाइस, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, माँ वैष्णो देवी जी की फेमस अटका आरती के बारे में। तो गाइस, अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं और आप यात्रा के अंदर ये भी प्लान कर रहे हैं कि आप जाएं वैष्णो देवी जी माता के दर्शन करें और फिर उसके बाद अटका आरती में बैठें, तो ये वाला व्लॉग आप ही के लिए है। व्लॉग पूरा एंड तक देखना, आपका ये क्वेश्चन, आपका ये डाउट परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो अगर आप माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले गाइस आप ये याद रखिए कि आरती का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में और इवनिंग में होता है। मॉर्निंग का टाइम लगभग 6 बजे के आसपास आरती होती है और इवनिंग के टाइम भी लगभग 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास ही आरती होती है। और ये थोड़ा बहुत आधे आधे घंटे के आसपास का चेंजेस होते हैं। अगर मैं गर्मी और सर्दियों की बात करूं तो मोटा मोटी आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको भवन जब भी पहुंचना है वो एटलीस्ट 3 घंटे पहले पहुंचना है। एटलीस्ट 3 घंटे पहले। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, जब आप यार अटका आरती में बैठते हो तो एटलीस्ट यार आपको है ना पूरा फ्रेशन अप होके, नहा धो के, क्लॉथ्स वगैरह चेंज करके तब बैठना चाहिए अटका आरती वगैरह में। क्योंकि पवित्र माता जी की गुफा के आगे आप बैठते हैं और वहाँ पर आरती होती है और आरती भी कम से कम 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट कुछ ऐसे चलती है। तो इतनी देर जब आप वहाँ पर बैठते हैं और माता जी की भेंटें गाते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पर आप ये कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि यार आप मतलब ऐसे ही जाके बैठ जाओ। तो थोड़ा सा अगर आप फ्रेशन अप होके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी तो इट्स योर्स चॉइस। माता तो सबकी है, अगर आप नहीं नहाएंगे तो भी हैं, नहाएंगे तो भी हैं। तो इसी के साथ गाइज मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो वो ये पॉइंट है कि अगर आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आरती का टाइम देखिए। आरती का टाइम है लगभग 6 बजे का, मॉर्निंग का 6 बजे, या कभी कभार पौने 6 बजे भी हो जाती है, कभी 6, 5, 6, 10, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। एज़ पर दी क्लाइमेट, एज़ पर दी वेदर, एज़ पर द डे, और डिपेंडिंग अपॉन जो वहाँ पर उस दिन वीआईपी दर्शन चल रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो शास्त्री जी डिसाइड करते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। या फिर दर्शनों की लाइन बहुत लंबी है, अभी उसको क्लियर आउट करने में टाइम लग रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो अगर आप सुबह वाली आरती में बैठना चाहते हैं तो सुबह वाली आरती लगभग 6 बजे हो रही है। तो ये याद रखिए, जो 3 नंबर गेट है, जैसा कि आप अब यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जहाँ से स्काई वॉक शुरू होता है, ये है भाई वो 3 नंबर गेट। तो आपको इस जगह पर पहुँचकर लाइन में लग जाना है। कब भाई? जैसे ही 5 बजते हैं या 5 बजने में 5 मिनट भी हैं, सुबेरे 4:50 या 5 बजने में 5 मिनट भी हैं, तो आपको यहीं पर इसी लाइन में लग जाना है। अब आप यहाँ पर इस लाइन में तब लगेंगे जब आपको अटका आरती फ्री में अटेंड करनी है, तो आप यहाँ पर लगेंगे। अगर आप कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो 6 बजे आरती शुरू होगी तो मैं तो लाइन वगैरह में 5 बजे क्यों ही लगूँ, मैं नहीं लगना चाहता, तो अगर आरती की कोई दर्शनों की कोई अमाउंट है तो मैं वो पे कर सकता हूँ। तो गाइज़, दर्शन और अटका आरती में बैठने के लिए जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से वेबसाइट पे आप देख सकते हैं जी, 2000 रुपये की फ़ीस है। तो अगर आप ये 2000 रुपये का अमाउंट पे करते हैं तो आप डायरेक्टली कूपन लेके, ऊपर से लाइन लगती है, वहाँ से आप जा सकते हैं सीधा अटका आरती में। और ये भी आपको मैं बता दूं कि अटका आरती के अंदर भाई जो अमाउंट पे करके आप जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग की ही सिटिंग वहाँ पर होती है। और जो मैं ये स्काई वॉक के सामने लाइन बता रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन अटका आरती में नहीं बैठती है। जी हाँ भाई, अगर आपको अटका आरती में बैठना है और फ्री में बैठना है तो उसका भी मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ आगे ब्लॉग में, थोड़ा सा बता चुका हूँ और उसको कंप्लीट करता हूँ। आपको 5 बजे लाइन में आकर लग जाना है और बिल्कुल आगे लगना है। गाइज, यहाँ से 110 बंदे जो शुरू के होंगे, इंक्लूडिंग लेडीज़ एंड जेंट्स, यहाँ से छोड़े जाते हैं अंदर आरती पंडाल के लिए मंदिर प्रांगण में। और फिर वो जो बंदे होते हैं, 110 में से 55 बंदे ही आगे मेन गुफा, मेन अटका आरती जहाँ पर होती है वहाँ पर जाते हैं। बाकी के 55 बंदे मंदिर के मेन प्रांगण में दूसरी तरफ बिठा दिए जाते हैं। तो अगर आप मेन बंदों में शामिल होना चाहते हैं तो याद रखिए,
पहले 10 बंदों में आपका नाम होना चाहिए, पहले 10-15 बंदों के अंदर आप खड़े हो जाएं लाइन में, ताकि वहाँ पर आगे जाके जब छटनी हो, स्काई वॉक में आपको लेके जाएंगे, वहाँ पर आगे जाकर भी फिर लाइन में छटनी होगी। वो जो छटनी होगी तो पहले 50 बंदों में आप होने चाहिए। अगर आप पहले 50 बंदों में हो तो आप आराम से अटका आरती में जाकर बैठ जाओगे। पूरे पूरे चांसेस हैं आपके, गारंटी कुछ भी नहीं है बट पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये वाली एक बात है जी, इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अब शाम की आरती की बात करते हैं। लाइकवाइज अगर शाम को 6:30 आरती हो रही है तो लगभग 5:30 बजे के आसपास जो दर्शनों की लाइन है वो रोक दी जाती है। इसी जगह पर, स्काई वॉक वाली जगह पर दर्शनों की लाइन रुक जाएगी और फिर आगे जाके आपको जो मेन आरती की लाइन है वो वाली लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। अब वो जो आरती वाली लाइन है ना, वो अगर लग गई तो लाइन चल नहीं रही, आप पीछे से आगे आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। जब दर्शनों की लाइन चल रही है ना, तो आप लगभग 5 बजे जब आप पहुंचेंगे, दर्शनों की लाइन चल रही होगी, तो आप साइड में जाके, बिल्कुल आगे जाके साइड में जाके खड़े हो जाइए। तो वहाँ पर हो सकता है पुलिस वाले शायद कभी कभार ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, भीड़ वगैरह या और अपने प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने के लिए, तो शायद वो आपको ना भी खड़ा होने दे। बट अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे, तो ये ज़रूर है कि आपको वो थोड़ा सा पीछे कर देंगे बट आपको लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे। तो आप साइड में खड़े हो जाइए। दर्शनों की लाइन जैसे ही रुकेगी, जैसे ही ख़त्म होएगी, आप सीधा आगे आकर खड़े हो जाइए और फिर वो आरती वाली लाइन होती है। और पहले 10 बंदों में अगर आप खड़े हुए हैं तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको अटका आरती में बैठने का मौका मिलेगा। अटका आरती एक तरीके से बहुत ही अच्छी, बहुत ही भव्य होती है। जो वहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी के यहाँ पर मुख्य शास्त्री जी हैं, मुख्य पुजारी हैं, वो आकर वहाँ पर माँ की गुफा में पूरा टीकाचरण करते हैं, पूरी आरती करते हैं। और जो गुफा के साथ में मंदिर है माता का, वो भी आरती के समय खोला जाता है और वहाँ पर आरती वगैरह होती है। उसके बाद कंजकें पूजी जाती हैं। तो गाइज़ काफ़ी अच्छा ही माहौल होता है। और मैं तो कहूँगा अगर आप माँ वैष्णो देवी जी जाते हैं ना, तो लाइफ में एक बारी तो अटका आरती मस्ट है भाई। मतलब एक बारी तो आपको अटेंड करनी चाहिए। बाकी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप आते हैं 1 दिन 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेके आइए, अटका आरती की लाइन में लगिए। अगर पे कर सकते हैं तो पे करके जाइए आराम से, लेकिन अटका आरती ज़रूर अटेंड कीजिए। मतलब आपका इतना मन खुश हो जाएगा ना, इतना अच्छा आपको फील होएगा, आपका आना सफल होएगा, आपको ऐसा लगेगा। और हकीकत में ऐसा भी है। तो भाई लास्ट टाइम मैं गया था, आपने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा होगा तो आप व्लॉग भी देख सकते हो। मैंने अटका आरती अटेंड करी थी सुबह लगभग 4-4:30 बजे ही मैं पूरा दर्शन वगैरह करके सब कुछ करके फ्री हो गया था और वेट करता रहा। जैसे ही 4:45 बजे थे, मैं जाकर दर्शनों वाली लाइन के साइड में खड़ा हो गया। और काफ़ी रिक्वेस्ट और काफ़ी चीज़ें अप डाउन होने के बाद फाइनली माता जी की कृपा के साथ मैं पहला लाइन के अंदर तीसरा बंदा था। तो भाई अटका आरती में बैठने का मौका मिला और बड़ा ही बढ़िया दिन था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही खुशी हुई। और वो जो वहाँ पर समा बनता है ना आरती के समय, अद्भुत है भाई, अद्भुत। आप उसको भूल ही नहीं पाओगे। मतलब आप बार बार याद करोगे वो जो समा बनेगा ना वहाँ पर, आपका मन खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका आना प्रॉपर सफल हो गया। तो ये था भाई अटका आरती के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉग। और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप फ्री में अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो जी यही एग्जैक्ट प्रोसीजर है, रादर देन कि आप रैलिंग वगैरह से कूद के आगे जाएं, आगे लगें और फिर झगड़े करें, वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप टाइम से ही, इनफैक्ट टाइम से थोड़ा सा पहले ही जाके अगर लाइनों में लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर आ जाएगा और आपको बहुत खुशी होएगी, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ माता जी का जयकारा लगा दीजिए, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता जी कमेंट में लिखना ज़रूर याद रखना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो फैमिली फ्रेंड्स को। जो भी कोई वैष्णो देवी जा रहा है और अटका आरती में बैठना चाहता है फ्री में, शेयर मारो। वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ब्लॉग पे नए हो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया बढ़िया वीडियोस इस चैनल पर आती रहती हैं आप लोगों के लिए। यात्रा वगैरह हम करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, काफ़ी फ़न होता रहता है। तो गाइज़ इसी के साथ अब एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को और आई होप आपको अच्छा लगा है। और अगर आपके भाई की इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो करोगे तो लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। कीपिंग यू लाइफ 05
आपके भाई की इंस्टा आईडी है, जल्दी जाके फॉलो कर लो। सो मिलते हैं गाइस दोबारा कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल।